Hello students, today we are here with linear equations in two variables. क्लास 10th का टॉपिक है ये बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आज लेके आए हैं उसके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड क्वेश्चंस भी हैं. सो नाउ वी आर हियर विद अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू स्कोर आउट ऑफ इन दिस चैप्टर. सो वी हैव ट्राई टू कवर different types of questions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं competency based question से. Now the first question is this. So we have to find how many solutions does the pair of equations have. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, सिंपल. आपको एमसीक्यू में भी दे सकते हैं वो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यूनिक हैं, सॉल्यूशन है. सो दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस यू कैन हैव फॉर दिस. सो इफ आई जस्ट से इट, आपको एक सिंपल सा क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करके देखिए. y इज इक्वल टू 0 की लाइन तो एक्स एक्सिस ही होती है और y इज इक्वल टू -5 की लाइन क्या होगी, इट विल बी अ लाइन लाइक दिस. करेक्ट. तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं आपस में. तो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशंस. सो दैट इज योर करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू जस्ट गो विद इट. सो आपके पास अगर दो लाइंस दी गई हैं तो आप इक्वेशन बना के चेक कर सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दे हैव. आप A1/A2 B1/B2 C1 C2 का कंडीशन भी लगा सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा. सो हियर वी हैव नो सॉल्यूशन. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Now if ax plus by is equal to a square minus b square and bx is equal to a plus ay is equal to 0, तो हमें x plus y का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं हम. तो इसके लिए हमें पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. तो अभी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं एलिमिनेशन से. सो नाउ वी हैव हियर बी एक्स प्लस ए वाई. तो अभी आप सोचिए, एलिमिनेशन करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को. फर्स्ट को आई एम मल्टीप्लाइंग विद बी और सेकेंड को हम कर रहे हैं ए से मल्टीप्लाई. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई. हम यहाँ पे ब्रैकेट में कोई आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे राइट साइड में, सिर्फ इसको दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पे मिल जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. अब आप लोग सोच रहे होंगे बी और ए से क्यों मल्टीप्लाई किया, टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स सेम. करेक्ट. सो अभी हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो साइन है कोफिशिएंट्स का वो सेम है, तो इसलिए हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो पहले स्टेप क्या था हमारे पास कि हमें कोफिशिएंट्स को सेम बनाना था. क्या हम y का भी बना सकते थे, हाँ हम उसका भी बना सकते थे. तो हम फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करते और सेकेंड इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते. तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी. कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना है आपको. देखिए सिंपल सा आंसर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, -1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों कट हो जाते हैं. सो नाउ वी गेट द आंसर ऑफ y एज माइनस बी. तो अगर y माइनस बी है तो x क्या होगा, इस इक्वेशन से निकालिए. सो व्हाट डू वी हैव, बी एक्स माइनस ए बी. हमने y का वैल्यू पुट कर दिया. सो बी एक्स इज ए बी. सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए. सो ये हमारे पास x का वैल्यू है. नाउ x प्लस वाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालना है. देखिए x और y का नहीं, x प्लस वाई का वैल्यू. तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. अगेन ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. सो इट्स अ प्योर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ए और बी देख के स्टूडेंट्स आपको नहीं छोड़ना है, उसको सिंपली उसको सॉल्व करके लेना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड है बट आप इसको एक रफ लाइन ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं. अगेन इट्स कैन कम फॉर 1 मार्क, 2 मार्क ऑल्सो. सो कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें, पहले तो लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं. लाइन ड्रॉ करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स. तो हम पहले मोस्टली क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि पहले वो पॉइंट्स लीजिए जहाँ पे एक बार x0 हो और एक बार y0 हो. अगर x0 होगा तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 10. हम x को 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन में. अगर y0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10. तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए, 0, 10 और 10, 0. ठीक है. अब हम इनको प्लॉट कर लेते हैं. अगर हम इनको प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 10, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0, 10. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये एरिया निकालना है. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड द लाइन. ये तीनों चीज जो रीजन बाउंड कर रही हैं, line with x axis and y axis. Both the coordinate axis means coordinate
ज्योमेट्री में दो ही एक्सिस होते हैं, टू डायमेंशन होता है एक्स और वाई, तो उनके साथ ही हमें एरिया निकालना है। तो ये क्या सिंपल सा फिगर है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट से आप निकाल दीजिए, आपका बेस ए ओ है, हाइट ओ बी है, सो हाफ 10 इंटू 10 हो जाएगा। सो 10 इंटू 10 तो आपको पता है दैट इज 100/2, सो 50 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना था जिसमें आपको एक्स का कोऑर्डिनेट एक बार जीरो लेना है, एक बार वाई का कोऑर्डिनेट जीरो लेके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फिर एरिया ऑफ द फिगर निकालना है with two coordinate axes, right? So now let's move on to the next. Now ये क्या है, ये तो बहुत बड़े डिजिट्स दे दिए मैम ने, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली वो ये कि एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटरचेंज्ड हैं दोनों इक्वेशंस में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इनको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल मेथड होता है। अगर आप एलिमिनेशन यूज़ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो वो भी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 141, 93 ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत बड़े हैं आपके लिए। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज इन द इक्वेशंस, आप क्या करेंगे, आप इन इक्वेशंस को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार हम इनको ऐड कर लेते हैं और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं। सो 141 प्लस 93 कितना हो जाएगा हमारे पास, 234। 93 प्लस 141 भी कितना हो जाएगा, 234। 189 प्लस 45 भी कितना हो जाएगा, 230। वाह, ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन हो गया। तो हमें क्या करना है, 234 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा इक्वेशन। तो अभी हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। चलिए हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको विदाउट मेकिंग एनी चेंज, मार्क दिस लाइन, विदाउट मेकिंग एनी चेंज आपको दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट। और जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कॉमन फैक्टर ले लेना है कॉमन करके। सो 141 माइनस 93 करना है अभी हमको। सो वी गेट 8 and 13 minus this 48, correct? So 48x minus 48y is equal to 4 and then we get here 144. So 48 है, हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी इक्वेशंस आ गई, एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं लाइक अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो नंबर्स कितने भी बड़े हों, अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, करे हुए हैं, तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का मेथड यूज़ करना है विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द गिवन इक्वेशंस। तो अभी हम दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज 2। x अगर 2 आया तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 प्लस वाई इज 1, सो y इज माइनस 1। तो हमारे पास ये x और y की वैल्यूज आ गई। सो था ना सिंपल सा क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाट वी हैव। सो ये बहुत आते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको सिंपली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। Now next question है, we have to find the value of k for which the following linear equations have infinitely many solutions. Infinitely many solutions की condition क्या होती है students? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term in the first equation. A2 is the coefficient of x, B2 is the coefficient of y and C2 is the constant term for the second equation. तो अभी हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई ऑलरेडी है क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी गिवन इक्वेशन में A1, B1, C1 क्या क्या है। चलिए A1 क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x, A2 क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन, B1 क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन और k+2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकेंड इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 7 और दूसरे में हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है 3। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दो रेशोज हैं हमारे पास, ये सोच लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दीजिए। सो 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। सो क्या आंसर आता है हमारे पास 7, k इज इक्वल टू 7। फिर चेक कर लेते हैं ये आंसर यहाँ भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सो 9 इज इक्वल टू 7k प्लस 7 2 ज़ा 14। करेक्ट, क्या आ रहा है हमारे पास, 7 2 ज़ा 14। सो व्हाट डू वी हैव नाउ,
7k इज इक्वल टू -5। सो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ रहा है, -5/7। क्या करें, अभी क्या करना है, अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर चेक करते हैं। सो 3 2 6 और 7k-7। अभी देखिए अभी क्या करना है हमें। सो अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/7 इज इक्वल टू k। देखिए अब ये 3 वैल्यूज आ रही है, अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। चलिए हम एक एक करके वैल्यूज को रखते हैं और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा, 7 पुट किया तो क्या आएगा, 2/6, 3/9 और 7/3। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। 1/3 1/3 और ये तो 7/3 आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो उसका मतलब ये तो नहीं है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए अब ये वाला ट्राई कर लेते हैं। सो 2/k-1 मतलब -5/7 ले रहे हैं आप। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 एलसीएम लिया, 7 ऊपर चला गया। देखिए हम ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं करने हैं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 7/3 आना चाहिए, चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7/3 आएगा क्या, ये -2 हो जाएगा, तो ये तो 7/3 नहीं आ रहा है, ये तो -1 7 आपके पास अलग आंसर दे रहा है। क्योंकि 7 तो हमारा ये 12 हो गया, तो ये 6 कट हो जाएगा, तो ये तो -7/6 दे रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है हमारे पास। अच्छा अभी हम नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। 13/7 रखते हैं, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 2 × 7/6 और ये हो जाएगा 3 इंटू दिस। तो ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है। तो क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल इट हैव इन्फिनिट, नो वैल्यू ऑफ के, क्योंकि कोई ऐसी कॉमन वैल्यू ही नहीं आ रही है के की जो आपको सेटिस्फाई करके दे। इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो आपको सेम आंसर दे। करेक्ट, तो यू विल राइट देयर इज नो वैल्यू ऑफ के। जल्दी में मत करिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर ऐसा कभी भी केस आता है, देखिए उन्होंने पूछा है कि फॉर विच वैल्यू, अब लिखिए फॉर नो वैल्यू ऑफ के इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। करेक्ट, तो ये सब क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग करने के लिए होते हैं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट्स एंड गिव द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नाउ ये वर्ड प्रॉब्लम है। सो द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। Now, after 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of the father. तो ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो पहले तो उसके एक फादर है, उसके 2 चिल्ड्रन है। सो लेट द एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बी x, लेट द एज ऑफ सेकंड चाइल्ड बी y। तो फादर की एज कितनी बोल रहा है वो, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। और हम इसको z ले लेते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट हमने इसको एक वेरिएबल से डिनोट किया है z से, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई होगी फादर की एज, तो z से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, करेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं z+20, राइट। क्या हो जाएगी, z+20, और z क्या है, 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब आफ्टर 20 ईयर्स फर्स्ट सन की एज कितनी हो जाएगी, x+20। आफ्टर 20 ईयर्स सेकेंड सन की एज कितनी हो जाएगी, y+20। तो अब क्या रिलेशन है सब में, आफ्टर 20 ईयर्स फादर का एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। बस यहीं पे एरर होता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, हमने अलग अलग करके किया से हमारा एरर नहीं होगा। x+y+20+20, स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बार डायरेक्टली 20 ऐड करते हैं, नहीं बेटा दोनों बच्चों की एज 20 से बढ़ेगी तो 40 ऐड होगा, इसीलिए इंडिविजुअल करिए तो आप कभी भी एरर नहीं करेंगे। अब देखिए हमें फादर की एज निकालनी है, यहाँ तो z कहीं दिख ही नहीं रहा हमें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x+y एक साथ है, और हम इसको एक साथ ही रहने देंगे। देखिए कैसे, 2x+y -x+y। आप ये मत सोचिए हमें x और y अलग अलग निकालना है,
हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। चलिए x प्लस वाई 20 हो गया। और z क्या है, z इज 2 टाइम्स 2x प्लस वाई, 2 टाइम्स x प्लस वाई। तो z का वैल्यू क्या हो जाता है 2 × 20। तो फादर की एज कितनी हो गई आपका 40 ईयर्स। तो फादर कितने एज के हैं अभी 40 ईयर्स के हैं। करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, इंडिविजुअल एज ऑफ द चिल्ड्रन नहीं निकालनी है। करेक्ट, वो आप नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में। तो आपको सिर्फ फादर का एज चाहिए एंड फादर का एज इज z विच इज 2 टाइम्स x प्लस वाई। तो आप डायरेक्ट x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप उसको से z का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ सीता देवी wants to make a rectangular pond on the roadside for the purpose of providing drinking water for street animals. The area of the pond will be decreased by 3 square units if its length is decreased by 2 feet and the breadth is increased by 1 feet. तो चलिए एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड दिया है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगेगा विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ओरिजिनल एरिया तो ये हो गया। अब उसने क्या बोला, एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स अगर लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 फीट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 1 फीट। करेक्ट, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 एंड किस केस में लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 एंड ब्रेथ रिमेन्स द सेम। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। करेक्ट। अब इसको हम थोड़ा इक्वेशन बना लेते हैं अपना ओपन करके और फिर सॉल्व करके लेंगे। सो एल बी प्लस एल माइनस 2b माइनस 1 -2 हो जाएगा, -2 है वहाँ पे, -2 हो जाएगा। एल बी तो कट हो गया, तो एल माइनस 2b कितना बना इक्वेशन हमारा 1। करेक्ट। अब ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। सो एल बी प्लस 4 इज एल बी प्लस बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। अभी बी की तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमको, बी इज 4। देखिए हो गया ना सिंपल सा क्वेश्चन। अब भी अगर 4 है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं हम। करेक्ट, ये -1 हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। बी का वैल्यू -1 एंड दिस विल बी 2 × 4 8, सो प्लस 8। सो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। करेक्ट। सो ये बन गया हमारे पास 7। तो क्या है उसका लेंथ, लेंथ इज 7 फीट्स और ब्रेथ कितना है 4 फीट्स। सो दैट इज योर डायमेंशंस। करेक्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कर लेते हैं। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एट अ सर्टेन टाइम इन डियर पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स, डियर का और ह्यूमन विजिटर्स का काउंटेड किया आपने, तो इट वॉज फाउंड कि 39 हेड्स दिख रहा है। हेड्स मतलब सिर्फ। करेक्ट। तो डियर के कितने हेड्स होते हैं, एक डियर का एक ही हेड होता है और एक ह्यूमन का भी एक हेड होता है। सो लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ ह्यूमन विजिटर्स बी y। ओके। सो नाउ अगर हम हेड्स के लिए इक्वेशन बनाएं, सो x प्लस वाई इज 39। ये नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमने इक्वेशन बनाया। ठीक है, किसके लिए बनाया, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। दूसरा क्या है, इट वॉज फाउंड दैट 132 लेग्स हैं उस समय। ओके, डियर पार्क में। सो एक डियर के कितने लेग्स होते हैं, ये तो हेड्स थे, एक्स डियर के एक्स हेड्स होते हैं। अगर एक्स डियर है तो लेग्स कितने हो जाएंगे 4x, क्योंकि एक डियर के 4 लेग्स होते हैं। बट एक ह्यूमन विजिटर के कितने लेग्स होते हैं 2y। वेरी गुड। सो हमारे पास जो टोटल काउंट आएगा वो क्या आएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 132। तो ये देखिए इक्वेशन बहुत सिंपल सा बन गया। इसमें डेटा बहुत कम है, लेकिन उस कम डेटा से ही हमें सब कुछ मिल गया। हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, वो हमें मिल गई। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एलिमिनेशन भी मिल जाएगा। तो हमें मिल गया माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गया। सो 2x इज 54, सो x इज 27। x अगर 27 है तो हमारे पास ह्यूमन विजिटर्स कितने हुए, ह्यूमन विजिटर्स हो गए हमारे पास y 39 माइनस 27 दैट इज 12। सो 12 ह्यूमन विजिटर्स है हमारे पास और 27 हमारे पास क्या है डियर्स है। चेक कर लीजिए एक बार।
राइट। सो 27 हमारे पास हो गए दिस, एंड देन वी हैव दिस। यस, क्लियर टू ऑल? चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये सबको समझ में आ गया? चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। ये तो एमसीक्यू है। द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन इज 14 ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज सन नाउ? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन, तो x माइनस 4y इज 14। x क्या है? फादर का एज, और y क्या है? सन का एज। करेक्ट। The ratio of their ages will be 4:3 after 11 years. आफ्टर 11 years फादर का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 11। y के साथ क्या रिलेशन होगा? जो सन का एज कितना हो जाएगा? वो भी y प्लस 11 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो कितना दिया है हमें? x प्लस 11 अपॉन वाई प्लस 11, 4:3। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आप यहाँ से बनाएंगे, which will be 3x plus 33 is equal to 4y plus 44। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। करेक्ट। अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो एक इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11, और एक अभी हमें एलिमिनेशन करना है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हम y को एलिमिनेट कर सकें। x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 45। x अगर 45 है तो y कितना हो जाएगा हमारे पास? x माइनस वाई इज 14। तो 45 माइनस वाई इज 14। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 31। सो सन का एज है हमारे पास 31, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। करेक्ट। सो ये देखिए एमसीक्यू में है, यही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सो ये सब आपके जो क्वेश्चन है ऑफकोर्स बोर्ड क्वेश्चन हैं, बट दे आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑल्सो। रियल लाइफ सिचुएशन, एप्लीकेशन बेस्ड, यही सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। Now this is the question which is based on the sum of the digits. Now sum of the digits of two digit number is 9. अब पहले ये बताइए, टू डिजिट नंबर में एक प्लेस होती है यूनिट की और एक प्लेस होती है टेंस की। तो यूनिट को हम ले लेते हैं चलिए x, और टेंस को ले लेते हैं हम y। अब वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। सो x प्लस वाई कितना हो गया? 9। जैसे 81 होता है, 8 प्लस 1 इज 9। अब बात आती है नंबर बनाने की। देखिए जब भी कोई नंबर बनता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं? यूनिट प्लेस का डिजिट x, और जो टेंस प्लेस का है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 10y, और फिर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं उनको? 10y प्लस x। ये हमारा बन गया ओरिजिनल नंबर। क्यों किया 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये टेंस का प्लेस है, इसलिए हमने y को 10 से मल्टीप्लाई किया, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब रिवर्स कर दीजिए। करेक्ट। अब एक्स वाई, ये टेंस पे चला गया और ये यूनिट प्लेस पे आ गया, तो नंबर क्या बनता है रिवर्स करके? 10x प्लस वाई। अब द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 18 मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। बस इस लाइन को समझ लीजिए थोड़ा सा। ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस पहले कर लेते हैं, और उसमें भी 18 जोड़ना है, बिकॉज उसने बोला वो 18 ज़्यादा है, तो वो हमारा न्यू नंबर बनेगा। करेक्ट, इंटरचेंज वाला। सो विच विल बी व्हाट? 10x प्लस वाई। ये इंटरचेंज करके आए और ये हमारा ओरिजिनल नंबर चल रहा है 10y प्लस एक्स। तो क्या इक्वेशन बन जाती है यहाँ से? 20y प्लस 2x प्लस 18 और 10x प्लस वाई। ठीक है। चलिए अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 18। करेक्ट। अभी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 18। अभी इसको एलिमिनेट करना है तो उसको किससे करना पड़ेगा? 19 से कर लेते हैं। सो 19x प्लस 19y, 19 गेट 171। अभी दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो वी गेट 27x
तो यहाँ क्या मिल जाएगा 981। तो x का वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 7। कितना हो गया? 7। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज 9। तो y का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? x को 7 रख दीजिए तो y हो गया 2। तो हमारे पास नंबर क्या बना? उन्होंने आंसर में पूछा नंबर। ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x। क्या नंबर बनेगा? 10 into 2 plus y, that is, sorry, plus 7, that is 20 plus 7, that is 27 is the correct answer. B option is correct. I hope you all have understood this. So if you have understood it, do like, share and subscribe. हम ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं. So thank you everyone. Okay, thank you.